बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। रमज़ान प्रेप का पार्ट 2 है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो मरियम की जो क्लास वाले था सारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत जॉली और फ्रेंडली थी हैं। और मेरी आज है मरियम का स्पोर्ट्स डे और स्पोर्ट्स डे के लिए कौन लगाता है स्पोर्ट्स डे पे नेल्स? कौन लगाता है? थोड़ी करनी है। मैंने तो वहाँ पे फन गाला में चीज़ें खानी है और फिर मैंने लंच पे जाना है अपने दोस्तों के साथ, तो जाहिर बात है। लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स डे पे बंदा मेरे आउटफिट बहुत अच्छे हो रहे हैं गाइस, आप लोगों को पता समझ आ रही होगी। फ्यूजन फैशनिस्टा मैं ही हूँ। नहीं, गाइस को कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज़, ये क्या कहते हैं, मैं बचपन से डिज़ाइनर बनना चाहती थी। ये तब की कहानी है जब तक मेरी माँ बाप ने मेरे अंदर डॉक्टर बनने का ख्वाब नहीं उजागर किया। डॉक्टर बड़ी बन गई हो अभी? ख्वाब नहीं, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। चलो बस ओवर एक्टिंग बहुत हो गई है। चलो जाओ, कितना टाइम रह गया है? चलो 8-17 बस चलो। कोट कहाँ है तुम्हारे ऊपर? लो, स्टॉलर भी लो। भाई ये शौकिया सिर्फ घर तक के लिए, ठीक है? घर से बाहर निकलते हुए कोट भी और दुपट्टा भी लेना होता है, सही है? एक दिन मैं दुपट्टा ले लूँ फिर साथ में आपको। और इतना गंद अब मैं समेटूंगी सारा कुछ। जाना होता है घर से बाहर। हाँ तो अच्छी बात है। चलो बाजी रेडी होगी ये बाजी। चलो अब जो मोटा मोटा गंद अपना ये जो किया ना, इसको तो समेट लो जल्दी से। चलो चलो अच्छा, बाकी बच्चे सब जा चुके थे। मरियम का स्पोर्ट्स डे था तो उसने थोड़ा सा लेट जाना था और उसकी फ्रेंड की मामा ने आना था, उन्होंने पिक करना था, तो बस फिर वो लोग चले गए और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। हालांकि आज के दिन में मैंने बहुत सारे काम करने थे, लेकिन सुबह में भी गेस्ट आ गए और अभी भी जो है ना, जब मरियम वापस आई तो साथ उसकी फ्रेंड्स भी आ गई थी। फिर यहाँ से जो ज़ैनब थी उसकी मामा ने आना था उसको पिक करने के लिए। तो बस फिर जो बच्चों की माएँ होती हैं ना, उनकी आपस में दोस्ती ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो खैर अच्छी बॉन्डिंग हमारी आपस में हो चुकी है, पहले भी 2 से 3 बार मिल चुके हैं। तो अभी मैंने उन्हें कहा कि आप आएँ, ऊपर आएँ, मिल के बैठ के चाय पीते हैं। तो फिर मैंने चाय बनाई, साथ में मैंने चिकन पकोड़ा फ्राइज़ वगैरह बनाए थे और बस फिर हमने चाय पी और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, गपशप लगाई। 2 से 3 घंटे अच्छे गुजर गए। और ये भी जो होती है ना, बहुत अच्छी एक आपकी थेरेपी होती है, जो आप किसी के साथ अच्छे माहौल में गपशप लगाएं तो। और जिस गपशप में कोई गॉसिप नहीं होता, सिर्फ अपने बच्चों की बातें, एक दूसरे की आदतें वगैरह और ड्रेसेस वगैरह, बस यही डिस्कस कर रहे होते हैं हम। तो खैर फिर उस दिन में मैंने कुछ भी नहीं किया, घर के ही काम किए। बाकी ये जो मेरी रमज़ान प्रेप थी इसको फिर मैंने साइड पे कर दिया और नेक्स्ट डे ये मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट कर दी थी कि चलो अब मैं सुबह में ही, टाइम होता है कि जब आप अच्छे से काम कर लेते हैं। तो लेमन थे 1.5 kg, इनको मैंने धोकर काटा, फिर इतना ही एक बॉटल ही अभी निकला है। मेरा इरादा था कि अभी आजकल नींबू बहुत अच्छे हैं तो मैं 3 से 4 बॉटल इस तरह की बना के रख लूँ, क्योंकि वैसे ही आप पानी में, नीम गर्म पानी में नींबू को भी डाल के पिएं रमज़ान में, अगर शरबत वगैरह नहीं भी बनाना, क्योंकि मौसम अभी तो खैर काफ़ी अच्छा है। अच्छा, फिर अब माश की दाल भी भिगोई हुई है, भले भी बनाने, इमली भी भिगोई हुई थी और तकरीबन 1 पाव इमली थी, जिसमें मैंने यहाँ पर आधा कप गुड़ का डाला है, फिर 2 टेबल स्पून गुड़ और डाला है क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो 1 टीस्पून काला नमक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है और 1 टीस्पून ही लाल मिर्चें, ये जो कुटी हुई लाल मिर्चें वो डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। थिक होगी तो इसको उतार दिया चूल्हे से। फिर मीठी चटनी बना रही हूँ, जो कि आलू बुखारे से 20 से 25 आलू बुखारे लिए। इनको तेज़ गर्म पानी में भिगो के रखें तो वो बहुत जल्दी से नरम पड़ जाते हैं और फिर गुठलियाँ अलग करना आसान होता है। आधे कप पानी में मैंने इस तरह से इसको भिगोया था। अब ये तकरीबन 1 कप के जितना पानी है और इसमें ना मैंने ब्लेंड कर लिया था ये मैनुअल चॉपर के अंदर ही, और अच्छे से ब्लेंड हो गया, इतना फ़ाइन स्मूथ सा। फिर मैंने इसमें डाला है 1/2 कप गुड़। आप चाहें तो चीनी डाल लें अगर गुड़ पसंद नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी मीठी चटनी बनकर तैयार होगी। इसमें 1 से 2 ड्रॉप के जितने मैंने रेड जेल फूड कलर के डाल दिए हैं। अच्छा, जो बाज़ार में मीठी चटनी मिलती है हमने कभी नहीं ली और ना ही कभी इस्तेमाल की है, क्योंकि वो सिर्फ कॉर्नफ्लोर और फूड कलर के अलावा कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए कोई खाता भी नहीं है हमारे घर मीठी चटनी। जो ये आते हैं समोसों के साथ या दही भल्ले बाहर के, तो नहीं खाते हम मीठी चटनी। अच्छा, तो ये जो चटनी है ना, ये बिल्कुल कोई इसमें ऐसी चीज़ ही नहीं है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि गुड़ आपको पता है कि बहुत अच्छा है और आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करता है, इसी तरह से आलू बुखारा भी। तो ये मीठी चटनी बहुत अच्छी है।
फिर ये जो है ना मैंने ठंडी कर ली अच्छे से, और ये बॉटल थी साफ़ सुथरी, इसमें भर के तो मैं रख दूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। मीठी चटनी एक ही बॉटल की जितनी बनाई गई, ये दही भल्लों के ऊपर प्रेजेंटेशन में ही काम आएगी। और जो इमली की चटनी है, हाँ ये खाते हैं अच्छे से, और एक बॉक्स में थोड़ी सी बनी, और बस ये बॉटल ये भी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, बस इतनी इनफ है, क्योंकि बच्चे केचप का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी, और जो दूसरी चटनी होती है वो भी होती है, तो ये काफ़ी हो जाती है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ शामी कबाब। कल मेरे शामी कबाब भी ख़त्म हुए थे जब मेहमान आए, तो मुझे था कि ओहो शामी कबाब। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो, बना हो, तो तब कोई आता भी नहीं है। जैसे ही चीज़ें ख़त्म होती हैं, फिर अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पे दाल 1 किलो ली है, 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है, और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाला है, 1 प्याज डाला है। गरम मसाले में इसमें 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का बड़ा सा टुकड़ा, 4 बड़ी इलायचियाँ, 2 तेज़पात डालूँगी, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून ही ये सूखा धनिया, लेकिन देखा तो वो था नहीं, तो फिर धनिया पाउडर ही ऐड करूँगी। और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर डाल दी हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, फिर 2 टीस्पून या वही है कि नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया, 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी, और 1 टीस्पून लाल मिर्चें भी डाल दी थी पाउडर वाली, के थोड़ा सा जो कलर है वो अच्छा आता है। फिर गरम मसाला पाउडर इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, वैसे जब मैं पतीले में बनाऊँ तो लास्ट में डालती हूँ जब हल्का हल्का पानी रहता है, लेकिन अभी कुकर में बना रही हूँ तो इसी में डाल दिया है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल के 2.5 से 3 गिलास पानी डाल के कुकर को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे रख दिया था, बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं रखा। और फिर उसके बाद जब उसकी सीटी चलना स्टार्ट होती है तो उसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको पकने दिया उसी आंच पे। फिर यहाँ इसमें अब मैंने ये जो खड़े मसाले डाले थे वो रिमूव कर दिए हैं, और ये बहुत प्रॉपर अच्छे से चिकन तो गल ही जाना था, दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसको मैं यहीं पे पीस लूँगी सही से अच्छे से, किसी चॉपर वगैरह पे नहीं, बस ये बहुत इजीली पिस जाएगा। और फिर इसमें जो हरे मसाला, धनिया और हरी मिर्चें थोड़ी सी, और 2 अदद प्याज बिल्कुल फ़ाइन बिल्कुल बारीक चॉप करके, तो वो भी मैं डाल दूँगी। साथ साथ जो जो मसाले मुझे मिल रहे थे वो भी मैं निकाल रही थी। तो कबाब बन जाएंगे रमज़ान में सहरी में, पराठे के साथ बच्चों को खाने होते हैं, और जब कुछ भी ना हो बना हुआ तो फिर ये कबाब ही काम आते हैं। और अभी खैर 1 हफ़्ता ही रह गया है, 1 हफ़्ता क्या मतलब 10-12 दिन कर ले, इतना ही टाइम रह गया है रोज़ों में, तो उससे पहले भी इस्तेमाल हो जाते हैं बच्चों के, अभी स्कूल के लिए, लंच के लिए भी, और फिर ये कि रमज़ान में काम आएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अभी जो है ना इनको भी मैं बना लेती हूँ, और फिर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा होता है कि कबाब बने हुए होते हैं। तो यहाँ इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, और उसके बाद ये एक मोल्ड लेके तो बस ये कबाब मैं बना लूँगी। और ये कोई 12-13 साल पुराना मोल्ड है, और बहुत आसानी से इसमें कबाब बन जाते हैं। फिर आप लोग पूछते हैं तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही बता दूँ, क्योंकि अक्सर चीज़ें इतनी पुरानी होती हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैंने कहाँ से ली हैं, या किसी चीज़ का कोई लिंक, तो वो काफ़ी जो है ना उन चीज़ों को टाइम हो चुका होता है, तो इसलिए वो फिर पॉसिबल नहीं होता। तो फिर मुझे ये होता है कि ओहो अब क्या बताऊँ मैं कि ये मैंने कहाँ से ली थी, खुद भी भूल जाती हूँ ना। अच्छा, यहाँ पर ना एक आसान सी टिप आपको दूँ। अब ये कबाब बन गए, और फिर आप इनको ट्रे में रखेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रीज़ होंगे, फिर डालेंगे, तो बहुत लंबा काम होता है। तो किसी भी बॉक्स जिसमें भी रखने हो ना, उसमें ये कबाब की लेयर बिछाएं, और उसके ऊपर जो ये पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना उनको काट के तो पतली पतली लेयर उनकी डालते जाएं। क्लिंग रैप को भी छोड़ें, और बाकी भी और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वाले जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना इनका इस्तेमाल करें, और ना तो ये आपस में जुड़ेंगे, टूटेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, और फ्रीज़ हो जाएंगे बिल्कुल परफेक्ट। तो बस मैंने भी ये इसी तरीके से करके तो बॉक्स भर के रख दिए हैं। अच्छा, अब जो है ना दाल मैंने माश की भिगोई हुई थी 1.5 कप, एक इसमें प्याज डालूंगी, और 4 से 5 लहसुन के जवे, 3 से 4 हरी मिर्चें, और इसको ब्लेंडर जग में डाल के तो अच्छा सा फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी, बस थोड़ा हल्के पानी के साथ, ऐसा बिल्कुल पतला भी ना हो, और बस सही दरमियानी सी कंसिस्टेंसी हो। तो इसको अच्छे से फ़ाइन मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अभी इसको मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये बिल्कुल इसमें ना कोई दरदरापन कुछ भी ना हो। यहाँ पर ये सारा जो है मैंने 2 बार करके इसको ब्लेंड कर लिया था। इस बार मैंने सोचा था कि मैं चने की दाल भी साथ भिगोऊंगी और उसको भी ब्लेंड करूंगी, लेकिन वो भिगोनी मुझे याद ही नहीं रही थी, और बाकी फिर ये था कि मैंने कबाबों में डाल दी थी, तो इसलिए फिर माश की दाल ही है। अच्छा, यहाँ पर अब इसका जो स्टेप आता है, इसमें 1 टीस्पून नमक डाल के इसको ये हैंड बीटर की मदद से बहुत अच्छे से 15 मिनट तक बीट करना है। हाथ तो आपका दर्द करेगा, लेकिन इससे क्या होता है कि इसके अंदर हवा भरती है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट फ्लफ़ी बनते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कभी भी नहीं डालती मैं, इसी तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, फिर ऑयल गरम
फम्बलिंग बहुत हो रही है ज़बान मेरी। अच्छा, मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और आँच बिल्कुल हल्की कर दी है। पहले ऑयल गरम हुआ, फिर उसको बहुत स्लो कर दिया आँच को, और इनको हल्की आँच पे ही पकाना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना हो। ऊपर से तो फ़ौरन जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं, और अगर अंदर से कच्चे रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इनको आपने मुसलसल पास खड़े होकर और बहुत सुकून के साथ फ्राई करना है, और इनको सही से पलटते रहना है, और अच्छा सा कलर, ऊपर के कलर को छोड़ें, इनको पकाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर अंदर से ज़रा सा भी कच्चा रह गया ना तो फिर आपका जो टेस्ट है इसका सारा स्पॉइल हो जाएगा। तो खैर मैंने आधे बनाए, फिर मैंने हाफ़ जो थे ना वो बेटी को कहा कि इनको देखती रहना, और आँच उसको मैंने बता दी थी कि इससे ज़्यादा चूल्हा तेज़ भी ना हो। तो बाकी के फिर उसने बना दिए थे, और मैंने उसको कहा कि जब ठंडे हो जाएँ तो फिर इनको ना डिब्बों में डाल देना, बॉक्सेस में डाल के रख देना। तो वो खैर ये वाला क्लिप भी जो है ना मैंने नहीं बनाया, ये भी छोटी बेटी ने बनाया, और वो दोनों ये काम कर रही थी। फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी ज़ोहर की, और बच्चों के लिए अभी मैंने खाना भी बनाना था, खाना नहीं बनाया था अभी। तो मैं सोच रही थी कि बस गोभी बनी हुई है तो मैं इनको गोभी के पराठे बना के दूँगी। तो उससे पहले मैं नमाज़ पढ़ने आ गई, तो फिर उन दोनों ने ये रखे भी और क्लिप भी बनाया। तो बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।